देखिए ये पूरा घर जो है ना वो साफ सुथरा है, लाइट हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 13 तारीख। घर का सारा काम जो है वो हो चुका है। घर बिल्कुल साफ सुथरा जो है हो चुका है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बैल्कनी में बैठ के थोड़ा सा धूप में मेथी जो है वो तोड़ लेती हूँ, तो आज शाम वो यूज़ में आ जाएगी। अब वो उसका मैं कुछ भी ब्लॉग की स्टार्टिंग तो यहाँ से हो चुकी है। अब दिखाती हूँ पूरा घर कितना साफ है। तो बस अब लाइट्स जो है वो ऑफ करते हैं। ईलू थोड़ा सा लेट आएगी आज स्कूल से, 1 बजे उसकी छुट्टी होगी, फिर उसके पापा ही लेके आएंगे। तो चलो यार, मेथी तोड़ना ना मुझे सबसे गंदा लगता है, वही काम जो है पकड़। तो ये देखिए ये पूरा घर जो है ना वो साफ सुथरा है। लाइट ऑफ कर देते हैं। और अभी ये लोग आएंगे ना सब लोग, तब देखना जो ये लोग वापस गंदा करते हैं ना। अभी चूचू भी बाहर है, इलू भी नहीं है, स्कूल है और ये भी नहीं है। तो ये लोग आके सारा जो है वो गंदा करते हैं। एक बार मंदिर की भी लाइट्स जो है वो ऑफ करके आ जाते हैं। चलो वापस चलें। ये रही हमारी प्यारी सी किचन और ये रही मेथी। इसको जो है संवारते हैं, कहते हैं क्या? मेरे पापा बोलते हैं तोड़ना नहीं कहते हैं, संवारते हैं कहते हैं। ये देखो 2 दिन की धूप लगाई, मंगोड़ी एकदम तैयार। घर की मंगोड़ी की बात ही अलग होती है ना। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बैल्कनी में। बैल्कनी को आजकल काफ़ी यूज़ ले रही हूँ और धूप में आराम से बैठ भी जाती हूँ, अपने काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेथी जो है संवार लेंगे, जो कि आगे काम आती रहेगी, 2 से 3 बार काम आएगी। तो अपने खाली समय का सदुपयोग मैं इसी तरीके से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम पूरा निपटा लिया और फिर बैठ गए घंटों फ़ोन पे। वो कोई तबीयत ख़राब हो तो मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, वरना बाकी काम तो सारे चलते ही रहते हैं। वरना कोशिश यही रहती है कि जो भी समय हो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूँ। तो जब आप फ़ोन पे बैठ जाते हो तो आप स्क्रॉल ही करते रह जाते हो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स। तो अगर आप किसी को देखते भी हैं तो किसी ऐसे बंदे को देखिए जिससे आपको कुछ सीखने मिले, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने मिले, जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। फालतू में जब हम फ़ोन में या रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं ना तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं भी अपने व्लॉग्स में कोशिश यही करती हूँ कि कोई फालतूगिरी ना हो, ताकि कुछ भी कोई जो भी मुझे देखने वाले हैं मुझसे कुछ सीख के ही जाएँ, या सीखें ना तो उन्हें मेरा रूटीन तो अच्छा लगे ना। तो इसलिए कोशिश यही रहती है। यहाँ पे ना मेथी तो हो गई थी, तो फिर ना मैंने इलू के लिए पराठे बना के रख दी थी। मैं अचारी पराठे बनाए हैं, नमक मिर्च के साथ मैंने अचार मसाला भी डाला है। तो अचार मसाला होता है ना तो अचारी पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, नॉर्मल पराठे से बेहतर लगते हैं। एक अचारी टेस्ट आता है। तो अचार का मसाला हो ना, बने बनाए अचार का, वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 पराठे बस मैंने गरम बना के रखे, क्योंकि बिल्कुल गरम वो नहीं खाते और आज उसके पापा ही आएंगे उसको लेकर के, क्योंकि वैन वाले ने तो मना कर दिया था। यहाँ पे बाहर आ गई हूँ। 2-3 गमले मैंने उठाए हैं, इनको थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे करके थोड़ा पानी डाल के आज मैं लगाऊंगी गेंदे के फूल। जो मेथी मैंने लगाई थी ना वो भी निकलने लगी है। तो बस यहाँ पे गेंदे की सूखी मालाएं मेरे पास रखी थी दिवाली वगैरह की, तो वो सूख चुकी थी। तो अब उनसे गेंदे के फूल जो है उगा लेंगे। थोड़ा टाइम लेंगे भले ही ये, लेकिन ना पौधे ज़रूर आएंगे, देखना एक दो आ ही जाते हैं। इस तरीके से मैं माला को ऐसे तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ, ऊपर से मिट्टी और डाल देती हूँ। तो खाली समय में मैं इसी तरीके के काम करती रहती हूँ। कैसा हुआ? अच्छा, हिंदी था।
कैमरा ऑन ही रहता है। तो इलू के पापा अपना टिफ़िन भी ले आए थे, आधा इन्होंने रास्ते में ही खा लिया था, आधा अभी इन्होंने खाया। इलू से भी मैंने पूछा खा ले, बट इसने बोला कि मैं अपनी फ्रेंड का टिफ़िन जो है वो करके आई हूँ, उसको नहीं करना था, उसने मुझे दे दिया, मैंने कर लिया। तो बस फिर ये लोग आ गए थे, तो जो मेरी प्लानिंग थी उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैंने इन लोगों के साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर 3:30 बज गए थे, तो इलू ने बोला पापा आज आप घर पर हो तो ट्यूशन मुझे आप छोड़ के आ जाओ। नो 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 चल अरे 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 छोटी मनी है ये, नहीं नहीं। तो बस मैं भी इन लोगों के साथ ना चल पड़ी, थोड़ी सी मेरी भी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा मार्केट का काम भी जो है वो हो जाएगा। इलू को ट्यूशन छोड़ेंगे, साथ में हम बीच में चाय भी पी लेंगे। और मुझे कुछ सॉक्स वगैरह लेके आने थे मेरे लिए, इलू के लिए। इलू के हैंड ग्लव्स और भी इधर उधर हो गए थे, तो वो भी मुझे लेके आने थे। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय, अब पता नहीं कौन सी लाएंगे, मंगल चाय घर की लेके आएंगे। यहाँ बोल रहे थे कि बेईमान चाय लाऊं। मीठी से कुल्हड़ चाय, मंगल चाय। तो यहाँ पे आ गए थे हम मानसरोवर के मार्केट। यहाँ पे काफ़ी ठेले वगैरह भी लगे रहते हैं और बहुत सारी शॉप होती हैं जिसमें गर्म चप्पल वगैरह सब मिल रही थी। बट इलू का साइज़ नहीं मिला तो मैं लेके नहीं आ पाई, क्योंकि इलू ने मंगवाई थी, इलू को नई गर्म वाली लेनी थी। मैंने खूब ढूंढी 3-4 शॉप्स पे, बट वो नहीं मिली। मैंने लिए 100 के 5 वाले, वो पतली पतले सॉक्स होते हैं ना, वो हमें सर्दियों में भी वही पहनते हैं मैं और इलू। हम लोगों को मोटे और ऊनी ना सुहाते नहीं है, तो इस वजह से इनके लिए इलू के लिए हैंड ग्लव्स लिए। फिर मैंने घर आ गई थी मैं, और बस शाम की जो है वो सफाई की थी। ये वाली घड़ी अभी मैंने देखा यार बंद हो गई है, इस पे भी सेल लगाना है। तो शाम की क्लीनिंग करके मेरे पास फिर टाइम था, तो मैंने कहा फिर चलो इस टाइम का भी थोड़ा सा सदुपयोग करते हैं। और मेरे पास ना शॉल रखे थे, भाभी ने संक्रांति पे बांटे थे, तो हम दोनों को भी दिए थे, मुझे और इलू को भी। तो ये शॉल मेरे पास रखा था। अब जब हम शॉल ओढ़ते हैं ना तो काम करते वक्त गिरता पड़ता रहता है ना, इस तरीके से उड़ते। तो मैंने किसी रील या शॉर्ट में ही देखा होगा, कोई हैक थी या ट्रिक थी, तो मैंने कहा चलो इस शॉल पे ट्राई करते हैं। फिर अच्छा लगा मुझे, तो मैं अपने और कुछ पुराने शॉल हैं उनका भी कुछ कर लूँगी। अब इस शॉल का ना कफ्तान भी बन सकता है। इलू तो पतली दुबली है तो उसके लिए भी बना सकते हैं, बट मेरी मशीन ना अभी सही नहीं चल रही है, वरना मैं इलू के लिए कफ्तान बना देती, अच्छा लगेगा। तो क्योंकि ये थोड़ा पतला है ना, मैं तो अभी हो गई हूँ मोटी, तो इलू तो मेरी पतली दुबली है, स्लिम ट्रिम है, तो उसका कफ्तान बन जाए अभी इसका। तो यहाँ पे मैंने इंची टेप लिया है और हाथ से ही इसको सिलना है। तो ये मैंने बस एक ट्राई करने के लिए देखा कि चलो कैसा बनता है। अभी मैं ऐसा ही कुछ दूसरे शॉल पे अगर मैंने किया तो अपना वाला तड़का भी लगाऊंगी। तो मैं हर चीज़ अपना तड़का लगाती हूँ। चूल्हा लेके आई थी तो मैंने इनसे बोला, मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे को कलर कर देती हूँ, मैंने इनसे ऐसा बोला। तो बोलते हैं तुम हर चीज़ को कलर वलर क्यों करने लगती हो। मैंने कहा यार जिसका माइंड क्रिएटिव होता है ना, तो उसको हर चीज़ में क्रिएटिविटी करने का लगता है। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया था और एक 10 इंच की दूरी पर। 15 इंच की दूरी पर जहाँ से लगाया ना वहाँ पे सिलाई शुरू करनी और 10 इंच तक सिलाई करनी एक ही जगह पे, फिर इसको खोल लेना। तो इसका ना फुल वीडियो और मैं पास से भी बना दूँगी किसी दूसरे शॉल पे। ये तो धारी वाला था ना, तो उसमें ना परफेक्ट वो चीज़ नहीं आई। तो ये देखो इस तरीके से ये हो जाता है। फिर इसको ऐसे डाल लो आप, तो ये आपको काम करते वक्त भी नहीं गिरेगा। चाहे आप डांस कर लो, चाहे आप बर्तन कर लो, चाहे आप रोटी बेल लो, चाहे आप झाड़ू लगा लो। तो ये अच्छी ट्रिक है, अच्छी हैक है यार। मैं और भी ऐसे कुछ शॉल का कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि देखो ऐसे काम भी कर सकते हैं। इसके बाद भी मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड के ना 3 शर्ट जो है वो प्रेस करके रख देती हूँ, तो इनको सुबह नहीं करनी पड़ेगी, वरना ये मुझसे करवाते नहीं है ना ही कहते हैं। पहले तो मैं ही किया करती थी, फिर थोड़ा सा टाइम की कमी या ऐसे करके फिर इन्होंने कहा कि मैं ही सुबह जो मुझे पहनना होगा वो मैं ही कर लिया करूँगा। तो ये खुद ही करते हैं। तो बट मैंने आज 3 शर्ट इनके प्रेस करके रख दी। उसके बाद भी मेरे पास टाइम था,
तो मैंने ना क्या किया, चाय मसाला बनाया। अब चाय मसाला मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा चलो बना लेते, घर में सारे मसाले पड़े ही थे। तो घर के मसालों की तो देखो बात ही अलग होती है, घर की चीज़ों की हर चीज़ की बात ही अलग होती है, शुद्धता कितनी सारी होती है उसमें। और टाइम हो तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। और टाइम कब होता है, जब आप टाइम को मैनेज करके चलते हैं। तो ये देखो मैं घर के सारे काम भी कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, बाहर के भी कर लेती हूँ, और उसके बाद भी देखो कितना सारा दिन में टाइम होता है। टाइम को मैनेज करके चलें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। 1 चम्मच मैंने लौंग डाली है और आधी चम्मच के करीब इलायची, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है और डाल दिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा। इनको भून लेना है। और 1 चम्मच के करीब मैंने सौंफ डाल दी। इनको अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए जो गुलाब की फूल की जो मालाएं मैंने धो करके सुखाई थी पत्तियाँ, वो अभी इसमें भी काम आ गई। देखो कितनी चीज़ें कैसे कैसे काम आती हैं। तो इसमें डाल के मैंने थोड़ी सी भून ली। ये तुलसी जी की मंजरियाँ हैं, वो भी मैंने डाली। तुलसी जी की मंजरी ना हो तो तुलसी जी के कुछ पत्ते आप डाल सकते हो और ऐसे भून लो तो वो सूख जाएंगे। और ये आधा जायफल मैंने डाल दिया। जायफल ना भी हो तो स्किप कर सकते हो। पहले मैंने बिना जायफल के बनाया था मसाला, जब पिछली बार बनाया था ना, तो लेकिन इस बार मेरे पास जायफल था तो मैंने वो डाल दिया। यहाँ पे मैंने ये सारे भून लिए थे, ये ठंडे हो चुके थे, तो बस ये डाल दिए हैं मैंने मिक्सी के जार में। और साथ ही में मैं डाल दूँगी 2 चम्मच सौंठ पाउडर। मेरे पास सौंठ पाउडर था इसलिए मैंने ये डाला है। आपके पास सूखी सौंठ हो तो वो आप मसालों के साथ भून सकते हो और उसके बाद सारे चीज़ों को साथ में पीस सकते हो। बट मेरे पास सूखी सौंठ नहीं थी, सौंठ का पाउडर था तो वो मैंने डाल दिया। ये देखो चाय का जो मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। पूरा घर इतनी अच्छी खुशबू से महक रहा था ना, क्योंकि इसमें गुलाब की पत्ती भी थी, ढेर सारे ऐसे दालचीनी वगैरह भी थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी घर में से। तो ये हमारा चाय का जो मसाला है वो भी बन गया है। मैं दाल कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट मैं दाल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना चाय मसाला हमारा बन गया है ना। तो देखो कितने सारे काम हो गए। यहाँ पे मैंने कुछ पालक लिए हैं चॉपर में और ये मैं चॉप कर रही हूँ छोटा छोटा, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ दाल पालक मिक्स दाल में पालक मिला के। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट वाली बना रही हूँ मैं, तड़के वाली। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है और मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है और राई डाल दी है, अदरक डाल दी है मैंने कद्दूकस की हुई, और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। और यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है छोटा छोटा कट करके। इसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, है ना। इसको पका लेंगे। फिर मैंने पालक डाल दी है, पालक को भी थोड़ा पका लेंगे। अब बड़े बड़े पालक डालते हैं तो बच्चे क्या है दाल में से निकाल देते हैं। मेरी इलू तो बहुत चूज़ी है, इस वजह से मैंने छोटे छोटे चॉप कर दिए हैं इनको। और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मिक्स दाल जो है मैंने भिगो रखी थी, चना दाल, मूँग की धोआ दाल और मूँग की छिलका दाल, तो इसको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें पानी वानी डालेंगे और बस सीटी लगा देंगे। इंस्टेंट दाल पालक जो है तड़के वाली वो तैयार हो जाएगी। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो आपने देखा ना, चाहें तो हम समय का कितना सदुपयोग कर सकते हैं और चाहें तो बहुत सारा दुरुपयोग भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी होती है। तो बस यहाँ पे खाना जो है बन गया था और चावल मैंने साथ में बनाए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।